हाय एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग। यार आज ये यार सुबह सुबह 10 बजे मोदी जी ने तो सुना दिया 3 मई तक चलेगा, बट ठीक है, इट इज़ गुड, मतलब अच्छी बात है कि 3 मई तक हो रहा है। बाकी मैं पहले अगर जब 21 दिन का स्टार्ट होता तब मैंने बोला था कि बुक रीडिंग और फिर वर्कआउट वगैरह करेंगे, बट यार बीच में छूट गया। 1-1.5 हफ्ता किया था हर रोज़, फिर बाद में वो कैंसिल हो गया। बट नाउ आई एम जस्ट गोना डू समथिंग दैट वी लव टू डू। और जो तुमने पहले वाले ब्लॉग्स में भी देखा, कुत्तों को बन देना, तो बन लेने जाना भी पड़ता। सो वील जस्ट गो गेट लंच एंड बाकी गाय बहुत सारी दिख रही है, इनके लिए भी खाना पड़ा है, वो दे देते हैं अभी। एब्सोल्यूट सैटिस्फैक्शन, मतलब ऐसे करने वाला मज़ा आता है। मतलब ऐसे दिल से लगता है यार तुमने कुछ अच्छा किया है। तो और इतना सारा पड़ा है, इधर 3-4 थैले हैं, गाड़ी में और एक थैला है, उधर और 2 थैले हैं। नाइस, इट फील सो गुड यार। मतलब मैं तुमको भी बोल रहा हूँ, तुम्हारे गली में भी जो कुत्ते बिल्ली गाय वगैरह जो भी है, कुछ भी दे सको दो। घर पे बोलो कि 1-2 रोटी ज़्यादा बनाने, ठीक है, और फिर जस्ट गिव देम। पहले ऐसा होता था, अगर एक मैं तुम्हें बस एक छोटा सा एक चीज़ बताऊं तो पहले ऐसा होता था कि जब नॉर्मल डे चल रहा है, स्ट्रीट डॉग्स नेवर डाई आउट ऑफ लैक ऑफ फूड। लेकिन अभी इस टाइम में जब लोग बाहर नहीं निकल रहे, बाहर खाना वगैरह नहीं फेंक रहे, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर दे डोंट हैव फूड टू ईट, तो दे कैन गो वीक और उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपन ट्राई करते हैं ना, 1-1 रोटी अगर अपन सब लोग अपने घर में भी बना दें, दैन दैट इज़ वेरी गुड। सिर्फ 1 रोटी बनाने में कोई बड़ा ये नहीं हो रहा है, मतलब तुमको कोई बड़ा तीर नहीं मारना है, सिर्फ 1 रोटी बनानी है, वो भी तुम्हें नीचे जाना है, देना है, बस। प्लीज़ कंसिडर दिस टू डू इट, दिस विल बी वेरी गुड। हाँ, ये दिखता रहा बढ़िया है, बट नाउ द मेन टास्क इज टू क्लीन दिस, क्लीन। वाह, लेकिन ये लाइट ओवर में क्या भारी दिख रहा है रे भिड़ो, मेहनत कसा क्या काम करा रही यार मेरी माँ। बस हो गया, बस खुल जाए यार लॉकडाउन फटाफट, बस हो रहा है, काम। आज मेरी ड्यूटी है मॉब लगाने की। मतलब से अल्टरनेटिव डेज होता है, एक दिन मैं झाड़ू तो उस दिन मून मॉब लगाएगा, और जिस दिन मैं मॉब लगाऊंगा उस दिन वो झाड़ू लगाएगा। बर्तन तो सब अपने अपने धोने का। दिस इज़ जस्ट सो गुड। मेरे एक दोस्त ने मेरे को अभी भेजा, वॉचिंग माई मैन ऑन द बिग स्क्रीन। वो मेरे व्लॉग्स टीवी पे देख रहा है। बाड़ी, आई लव यू यार, मतलब ये मेरा दिन बना दिया, मज़ा आ गया यार, एकदम बढ़िया, नाइस यार, थैंक यू सो मच। अभी मैं वो मतलब ऐसी एक ड्रॉर खोला था कुछ काम से, एंड वहाँ पे मेरे को एक बॉक्स मिला जो मैं बहुत बचपन में बहुत ज़्यादा पागल था उस चीज़ के लिए। मतलब दैट इज़ लाइक मेरी एक बहुत मस्त ऐसे एक चाइल्डहुड मेमोरी है, माई कॉइन कलेक्शन। अब मैं हर जो भी मेरा कोई अगर रिलेटिव आउट ऑफ इंडिया जाता था, कहीं भी जाता था ना, मैं उसको बोलता था अरे प्लीज़ मेरे लिए वो कॉइन लेके आना, मेरे को वहाँ के नोट ला के देना। फिर मतलब हर जो भी जाता था, और मेरे पापा के फ्रेंड्स ये वो जहाँ से भी। लेकिन मैंने एक बार बीच में ये कॉइन ख़रीदा था एक जगह से,
ईस्ट इंडिया कंपनी का, मतलब ईयर देख रहा है इसमें 1717 UK 1 आना ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सबसे पुराना सिक्का जो मेरे पास है वो है। फिर जैसे ये US का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर ये एलिज़ाबेथ वगैरह क्या क्या तो लिखा है, पता नहीं ये कहाँ का है। ये अपने इंडिया के और पुराने सिक्के ऐसे देखो, इसमें इंडिया का नेशनल एल्बम दिख रहा है, बट 10 पैसे का सिक्का है ये है। फिर $2 हांगकांग का ये है। ये कहाँ का है पता नहीं, ये कहीं का है। फिर ये भी US का। फिर ये है नोट भी है, नोट कहाँ का है, ये 1000 रुपये कहाँ के है भाई, कहीं का तो है। अगर तुम में से किसी को ये नोट समझ में आ रहा है कौन से कंट्री का है तो कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को। ये सऊदी अरेबिया का, ये मेरे को मेरे एक दोस्त ने दिया था, मतलब वो मेरा क्लासमेट था और उसके पेरेंट्स वगैरह सऊदी गए थे और उनके रिलीजियस कुछ इसके लिए, तो उसने मेरे को दिया था। बाकी ये 20 के वगैरह, 20 के तो बहुत सारे। फिर ये भूटान का नोट है। तो ये मैं मतलब बचपन में इतना ज़्यादा पागल था ना, जहाँ पे भी जो मिलता था, तेरे पर तू जाके आया ना, तेरे पेरेंट्स जाके आया ना, दे 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 मेरे को एक दे, ये वो ये ऐसा देखो, ये कितना ऐसा मस्त है सब ऐसे $2। ये भी हांगकांग का, ऐसे शेप चला गया। ये फिर ये कहाँ का है पता नहीं। पहले ऐसे मेरे को हर पता था, मतलब ये सिक्का इधर का है, ये सिक्का इधर का है, ये उस कंट्री का है, मेरे को इसने ला के दिया था, मैंने वहाँ से लिया था। ऐसे मतलब मेरे को हर जगह का पता था। अब ये देखो, जैसे ये इंडिया का है 5 पैसे का 1980 का कॉइन है। ये और एक है 25 पैसे 1976 का कॉइन है। फिर और हाँ, और एक चीज़, मेरे पास इससे बड़ा कलेक्शन एक बार था। और मैं जब 5th to 8th में जिस स्कूल में था ना, संगन बसवा, तो वहाँ पे एक ये था, क्या कहते हैं, एक एग्जीबिशन टाइप कुछ था, तो जहाँ पे सब लोग अपने अपने चीज़ें वगैरह ऐसे एग्जीबिशन में रख रहे थे। तो मैंने भी अपना कॉइन कलेक्शन दिया था एग्जीबिशन में। साले ने और एक दूसरी लड़की भी थी, उसने भी अपना एग्जीबिशन में दिया था। सालों ने सब मेरे और उसके मिक्स कर दिए और बाकी लास्ट में सब उसको दे दिए। मेरा ऐसा दिमाग सनका ना, लेकिन अभी अपन प्रूफ क्या दिखा सकते हो, ठीक है। वो मेरा बहुत सही कलेक्शन था, उसमें से रिंग वाले कॉइन्स वगैरह थे, एकदम फटे था, बहुत भारी था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये अब की बार का नहीं है, अब की बार मैं नोट बहुत लेके आया था, मतलब मेरे पास करेंसी बची हुई थी, निकाला ही नहीं मैंने, मेरे वॉलेट नहीं है वो। दुबई के अभी तक मैंने निकाले ही नहीं है, ऐसे ही अपने सब पैसे दुबई के। ये रहा। बाय द वे, मैं अपने वॉलेट में $1 भी रखता हूँ हमेशा, उसका एक रीज़न है जो मैं फिर कभी बताऊँगा आप लोग को। ये दुबई का, मैं तुमको ये नहीं बताना, ये ऐसा दुबई में कार्ड देता है। ये कार्ड तुम्हारा हर जगह पे चलता है, मतलब तुम टैक्सी में, मेट्रो में, बस में, किसी में भी, मतलब तुम किधर भी जाओ तो तुमको ये एक कार्ड से सब चल जाता है। तो मैं भी रखा हूँ, तो इसकी वैलिडिटी भी कुछ 10 साल या कुछ होती है, तो ठीक काम आएगा ना। टू अननेसेसरी, उसके 25 दिरहम लगते हैं, तो वाई टू वेस्ट मनी व्हेन यू कैन सेव ए कार्ड। और कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें, $25 पैसे 1979। यार सच्चो रिंग वाला कॉइन जो मेरा घुमा है ना, इतना मस्त था ना, बहुत सही था वो रिंग वाला, मतलब ऐसा वो सिक्के को आप हाथ में पहन सकते थे, ऐसा बीच में गैप था, बहुत सही है। अब लेकिन हाँ गाइस, मेरे को सच्ची में जानना है कि तुम लोगों के पास अगर कोई कलेक्शन है तो वो किस चीज़ का है, एंड तुम वो उसके पीछे कोई तो स्टोरी होगी, तो वो मेरे को बताओ। ये मैं कॉइन कलेक्शन और ये नोट का वगैरह कलेक्शन, करेंसी कलेक्शन इसलिए करता था, मेरे को ऐसे, मतलब आप लोग को पता ही है मेरे को घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो मेरे को बचपन से ऐसा था कि उनके कंट्रीज़ के वगैरह लेके रखूँ ऐसे। या मेरे पास ऐसे स्टैम्प का कलेक्शन भी है, बट वो स्टैम्प का कलेक्शन तो मैं इतना सीरियस नहीं था, किसी को देख के मैंने भी ऐसे शुरू कर दिया था जोश जोश में।
बट हाँ वो भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा मैंने किधर रखा है। मे बी इन दी नेक्स्ट ब्लॉग आई विल शो यू माई स्टैम्प कलेक्शन। बट हाँ ये ऐसा नोटों का वगैरह, लेट्स कीप दिस। ये मेरे को पता नहीं ये मतलब ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी UK 1 आना 177, बट यस अभी इसको फिर से रख देते हैं। बट यार मतलब आई वॉज लाइक क्रेजी, मैं बहुत ज़्यादा भागा था, मेरे को अच्छे से याद है। जहाँ जो मिला है भाई 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 देना 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 देना, ठीक है कोई गल नहीं। लेट्स हैव लंच। ये बैट आ गया घर में दिख रहा है, रुको 2 मिनट कुछ नहीं करता है बाबू। निकालो कमान नहीं के दे दो ले वीडियो इसको तो ऐसे पकड़ के निकालना पड़ेगा, कपड़े से निकालोगे ना पकड़ के। अरे मैं कैसे निकालूं? ए आप अपना ब्लॉग लेने दादी निकाल लीजिए। हाँ भाई हाय फ्रेंड। दादी झाड़ू से तो उड़ेगा। अरे उड़ने दे, कहां पे उड़ेगा? मेरे को कुछ नहीं है, निकाल दो। ये देखो गया 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 गया। अरे खाना खाते बैठे थे और खाने के बीच में मिर्ची थी थोड़ी, जो उड़ के आग में गई बाबा के। आराम से हाँ करे। हंसलो मुस्कुराइए।